तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, अमीना की कहानी। और इस कहानी के साथ साथ हम एक बहुत ही जरूरी सफर पर चलेंगे। ये सफर है आग की ताकत को समझने का, और हाँ, उसका सम्मान करने का। तो फिर शुरू किया जाए। क्या खूब बात कही है ना? यही वो सीख थी जो अमीना को उसकी दादी से मिली। और सच पूछिए तो यही हमारी आज की कहानी का कह सकते हैं दिल है, कि आग दोस्त भी है और खतरा भी। सब कुछ बस इस बात पर टिका है कि हम उसे कितना समझते हैं। तो अमीना के लिए आग की जो लौ थी ना, वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी लगती थी। और बस यही एहसास था, यही मिलीजुली फीलिंग थी जिसने उसे मजबूर किया कि वो आग के बारे में और जाने। शुरू शुरू में जो उसकी जिज्ञासा थी, जो क्यूरियोसिटी थी, उसने अमीना को एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि आग से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, उसकी इज्जत करनी है। और बस यहीं से उसके सीखने का सफ़र शुरू हो गया। तो आग की खूबसूरती तो ठीक है, पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। देखिए, सेफ रहने के लिए सबसे पहला कदम तो यही है कि हम ये जानें कि आग आखिर काम कैसे करती है। अमीना को जो पहला और सबसे बड़ा राज पता चला, वो था अग्नि त्रिकोण का, जिसे फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। सुनने में शायद बड़ा लगे, पर ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यही बताता है कि आग जलती कैसे है। तो इस ट्रायंगल में 3 चीजें हैं। पहली, गर्मी यानी हीट। दूसरी, ईंधन मतलब फ्यूल जैसे लकड़ी या पत्ते। और तीसरी, हवा मतलब हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो। अब मजे की बात यह है कि इनमें से किसी भी एक चीज को अगर हटा दिया जाए तो आग बस बुझ जाएगी। और यही तो फायर सेफ्टी का सबसे बड़ा फंडामेंटल है। और देखिए, ये कितनी बढ़िया तरह से दिखाता है कि हम इस फायर ट्रायंगल की नॉलेज को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का जो गर्मी वाला हिस्सा है, उसको कंट्रोल करना, मतलब माचिस, लाइटर, इन सब चीजों को सावधानी से इस्तेमाल करना। यही तो आग को शुरू होने से रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, तो ये साइंस तो समझ आ गई। अब जरा ये देखते हैं कि इस जानकारी को इस्तेमाल करके हम अपने घरों को, अपने परिवार को कैसे सेफ रख सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, स्मोक अलार्म। ये घर की सेफ्टी के लिए पहली डिफेंस लाइन है। इसे आप एक तरह से धुएं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नाक समझ सकते हैं। जैसे ही कोई खतरा हो, ये सबसे पहले चेतावनी देता है और हमें रिएक्शन के लिए वो कीमती वक्त मिल जाता है। हाँ, पर सिर्फ अलार्म लगा देना ही काफ़ी नहीं होता। जैसा अमीना के मम्मी पापा ने उसे समझाया था, इन डिवाइसेस को रेगुलरली चेक करना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि ये पक्का हो सके कि जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब ये काम करें। इसके बाद आता है अगला कदम, एक प्लान, फैमिली फायर एस्केप प्लान। और ये सिर्फ कागज़ पर बनी कोई ड्राइंग नहीं है। नहीं, ये तो सेफ्टी तक पहुंचने का एक प्रैक्टिस रास्ता है, एक मैप है। ये इस बात को पक्का करता है कि पैनिक के माहौल में भी हर किसी को पता हो कि उसे करना क्या है। ये सवाल सोचने वाला है ना? जैसे अमीना के परिवार ने घर के बाहर एक सेफ जगह तय की थी, जहां सब लोग इकट्ठा होंगे। क्या हर परिवार के पास ऐसी कोई तय की हुई जगह है? ये प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी सबक पर, जो अमीना ने अपने स्कूल में सीखा। वो है स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, यानी रुको, गिरो और लुढ़को। ये सच में एक लाइफ सेविंग एक्शन है। इस सीक्वेंस को बहुत ध्यान से समझना और याद रखना जरूरी है। सबसे पहले रुको, भागना बिल्कुल नहीं है। फिर गिरो, जमीन पर लेट जाओ। और आखिर में लुढ़को। देखिए, भागने से आग को और हवा मिलती है, वो और भड़कती है। लेकिन जमीन पर रोल करने से आग की ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है और वो बुझ जाती है ना? बिल्कुल सिंपल, लेकिन कितनी इफेक्टिव टेक्निक। तो ये सब सीखने के बाद अमीना के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब देखते हैं कि कैसे ये नॉलेज डर को कॉन्फिडेंस में बदल देती है। और सच कहें तो यही इस पूरे सफर का निचोड़ है। पूरी तैयारी के साथ अमीना का डर गायब हो गया। अब वो आग की गर्मी और रोशनी को एंजॉय कर सकती थी, बिना किसी डर के, क्योंकि अब उसे मालूम था कि सेफ कैसे रहना है। तो डर की जगह अब सम्मान और आत्मविश्वास ने ले ली थी। एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। फायर सेफ्टी के बारे में सीखना एक ऐसी स्किल है जो सच में जिंदगियां बचा सकती है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सारी बातें डराने के लिए नहीं है, बल्कि एम्पावर करने के लिए है, मजबूत बनाने के लिए है। जब कोई तैयार होता है तो वो मजबूत महसूस करता है। वो ना सिर्फ अपनी बल्कि उन लोगों की भी हिफाजत कर सकता है जिनकी उसे फिक्र है।
तो हम इस बातचीत को यहीं इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे अमीना ने तय किया कि वो इस मैसेज को फैलाएगी, वैसे ही इस ज़रूरी जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, सेफ्टी की नॉलेज जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ही पावरफुल होगी।